तो छात्रों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ वार्षिक परीक्षा 2022 का आपका विषय आपका भूगोल यानी कि आपका जियोग्राफी के आपके वो वायरल क्वेश्चन जो आपको 100% आपको यहाँ पे आपको जियोग्राफी के यानी कि आपको भूगोल के पेपर में देखने को मिलेंगे। समय आपको 3 घंटा मिलेगा और पूर्णांक आपका 70 अंकों का होगा। यदि आप यहाँ पे ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे तो यकीन मानो आप यहाँ पे भूगोल के पेपर में टॉप कर देंगे। सारे क्वेश्चन के आपके यहाँ पे अथवा सहित आपको मैं आपको यहाँ पे आंसर बताने वाला हूं। तो जैसा कि आपको बता दें कि मैंने आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके जो है आपको इस वीडियो में आपको एक वीडियो का लिंक आप मिल जाएगा, उसे देख लीजिएगा। पूरा पेपर आपको वहां पे ऑब्जेक्ट आपके 32 नंबर कवर हो जाएंगे। अब चलिए चलते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आपको एक एक क्वेश्चन ऐसे याद करना है कि आपको रट जाने चाहिए। यकीन मानो यही पेपर कर कर आप यहाँ पे भूगोल के पेपर में टॉप करोगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की आपको परिभाषा आपको देनी है। तो इसका पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आपके पास समय बहुत कम है, आप इन्हें रटना आज से स्टार्ट कर दीजिए, अभी आपके पास समय है। इसके बाद अथवा क्वेश्चन, मानव भूगोल के आपको 2 उपक्षेत्रों के आपको नाम बताने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक आपका भूगोल, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और आपका यहाँ पे राजनीतिक भूगोल हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां आपका यहाँ पे चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं। इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखा है कि भाई एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जिसमें पशुचारक अपने भोजन, वस्त्र, शरण आपका यहाँ पे, ठीक है, इसके साथ आपको औजार यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर करता है। ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर कर लेना है। इसके अथवा क्वेश्चन आपका दिया गया है, देखिए, व्यापारिक पशुचारण पशुपालन किसे कहते हैं। तो इसका मतलब जिसमें पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य और प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं पशुपालन। चलिए, इसके बाद आपका इसके अथवा क्वेश्चन, स्थानांतरी कृषि की आपको कोई 2 विशेषताएं बतानी है। तो यहाँ पे आपको देखिए, पहला विशेषता आपको यहाँ पे हो जाएगा, पेड़ों को काटकर तथा जलाकर भूमि के टुकड़े को साफ किया जाता है। दूसरा आपका, इस प्रकार की कृषि में मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और अन्य पर्यावरणीय परिस्थिति की उपयुक्तता पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम होता है क्योंकि किसान उर्वरक, खाद अथवा आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए, इसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है तब जाकर ये सारी चीजें आपको हम प्रोवाइड करा पाते हैं। इसके बाद देखिए, व्यापारिक कृषि की आपको कोई 2 विशेषताएं आपको बतानी है। तो आपको यहाँ पे पहला, कृषि की यह एक आधुनिक पद्धति है। सेकेंड, तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सलूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT जेईई या फिर नीट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। तो साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT जेईई नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। क्वेश्चन नंबर 3, यह कृषि बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। तो इसमें आपके वहाँ पे आपके भूगोल के सारे प्रश्न शामिल है। आपको यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपको रट कर जाना है, अथवा सहित आपको पढ़ना है। यदि आप सोचते हैं कि आप एक क्वेश्चन पढ़कर क्या करेंगे, टॉप करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पे वो क्वेश्चन इसमें शामिल है जो आपके यहाँ पे वायरल प्रश्न है, लेकिन आपको इसके लिए पूरे क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, कृषि आधारित उद्योगों का आपको नाम लिखना है। तो आपको यहाँ पे पहला, आपको यहाँ पे सारा आंसर आपको लिख देना है। इसके बाद इसके अथवा क्वेश्चन, आपको कुटीर उद्योग की आपको कोई 2 विशेषताएं आपको बतलानी है। तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए, पहला आपको यहाँ पे उद्योग को परिवार के सदस्य चलाते हैं। इसके साथ आपको यहाँ पे 4 बता दिया गया, इस प्रकार का उद्योग प्रायः घरों पर ही चलाए जाते हैं, इनमें पूंजी की निवेश बहुत कम होता है, इन मशीनों का प्रयोग बहुत कम होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मानव बस्ती का आपको यहाँ पे परिभाषा पूछा गया है। तो मानव बस्ती उस संगठित आपका निवास स्थान को कहते हैं जिसमें प्रत्येक उनके रहने अथवा प्रयोग करने, भवनों तथा आने जाने के लिए बनाए गए रास्तों एवं गलियों का सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बस्ती के आपका प्रतिरूप का रैखिक आपका प्रतिरूप का। देखिए,
आपका यहाँ पे बस्ती आपका जो है वहाँ पे आपका रैखिक प्रतिरूप का आपको चित्र बनाना है। तो देखिए आपको इसमें मैंने सभी आंसर दे दिए हैं। पहला आपका यहाँ पे रैखिक वाला प्रतिरूप आपका ये होता है, ठीक है। इसके बाद चौक पट्टी वाला आपका ये वाला हो जाएगा, और इसके बाद तारे के आकार का प्रतिरूप आपका ये होगा, और इसके साथ आपको यहाँ पे टी आकार का प्रतिरूप आपका ये हो जाएगा, और वृत्ताकार प्रतिरूप आपका ये, और दोहरा आपका प्रतिरूप ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारे आपको याद करने हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपका 101% आपका आने वाला है, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका आता है यहाँ पे मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं। तो मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है। सीमांत श्रमिक या फिर व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से काम करता है उसे कहते हैं पे मुख्य श्रमिक, ठीक है। इसके बाद देखिए भारतीय श्रमिक के आपको व्यावसायिक संवर्ग के आपको वर्गीकृत करना है। पहला आपका यहाँ पे कृषक, दूसरा आपका कृषि मजदूर, तीसरा आपका घरेलू औद्योगिक श्रमिक, और यहाँ पे चौथा अन्य श्रमिक, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है 12वां क्वेश्चन, यहाँ पे गैरसन नगर किसे कहते हैं। आपको इसका आंसर देखिए, ब्रिटिश शासनकाल में इन नगरों का उदय गैरसन नगरों के रूप में हुआ। ये छावनी नगर भी कहलाते हैं। अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर अथवा यहाँ पे छावनी नगर कहलाते हैं, ठीक है। छावनी मतलब आपका कैंट एरिया, आपने सुना होगा भिंड आपका कैंट एरिया कहलाता है। साथ में सागर कहलाता है। सागर के अलावा जबलपुर का भी आप यहाँ पे रांची एरिया में आपको यहाँ पे कैंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके ये कहलाते हैं। प्राचीन काल में आपका ब्रिटिश काल में इनको गैरसन नगर कहा जाता था। इसके बाद आपका यहाँ पे अथवा क्वेश्चन प्रशासनिक नगर की आपको कोई दो विशेषताएं आपको बतानी है। छात्रों आपको दिल से इन क्वेश्चन को रट कर जाना है, क्योंकि देखो आपका भविष्य इन्हीं क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। यदि आप अच्छे से इन्हें रट कर याद करते हैं, आप पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको यहाँ पे लिख दिया गया है, आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। देखिए प्रशासनिक नगर आपका जो आपका राजधानी वाले क्षेत्र कहलाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। दोस्तों आपके ये क्या कहलाते हैं, राजधानी कहलाते हैं। इन्हें कहते हैं प्रशासनिक नगर, जहाँ पे प्रशासन का कार्यभार यहाँ पे होता है। इसके बाद प्रदूषण और प्रदूषक में आपको यहाँ पे अंतर बताना है। तो आपको देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। तो आप इनके क्वेश्चन के आंसर जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, वायु प्रदूषण आपको कोई दो स्रोत बताना है। तो आपको यहाँ पे वायु प्रदूषण के आपको यहाँ पे दो स्रोत देख लीजिए, पूरा आपको यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 14। इसमें क्वेश्चन दिया है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आपको 3 भौगोलिक कारण आपको बताने हैं। तो आपको यहाँ पे पहला आपका यहाँ पे होता है प्राकृतिक कारण। इसके बाद जैसे धरातली स्वरूप, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है। और यहाँ पे आर्थिक आपका कारक कौन सा होता है, खनिज, नगरीकरण, औद्योगिक विकास, परिवहन, और सामाजिक आपका सांस्कृतिक कारण आपका इसमें विस्थापन श्रम का आपका विकास हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवास के आपको अपकर्ष कारक आपको लिखना है कोई 3। तो चलिए इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। पहला आपको यहाँ पे देखिए रोजगार के बेहतर अवसर, जीवन यापन की अच्छी आदतें, शांति व सुरक्षा, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, समतल उपजाऊ भूमि, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का विकास आदि ऐसे कारक किसी स्थान पर आप्रवास का कारण बनते हैं। तो देखिए अपकर्ष कारक आपके यही होते हैं। आपको इनको जो है अगर 3 कारण आपको पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, इन 3 में से कोई आपको इसमें आपको वर्णन कर देना है। अच्छी दशाएं, शांति, सुरक्षा, आपको जो भी आपको अच्छा लगे 3 पॉइंट आप उसे यहाँ पे डिस्क्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां लघु व बृहत उद्योग में आपको कोई 3 अंतर आपको बताने हैं। तो इसके अंतर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे पहला आपका देखिए यहाँ पे उद्योग थोड़ी सी पूंजी द्वारा छोटे छोटे मशीनों की सहायता से वस्तु का निर्माण किया जाता है, और इसमें देखिए वस्तु का निर्माण स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करके घरों पर किया जाता है। इसमें कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। इसमें देखिए जैसे खिलौने बनाना, जूते बनाना, रेडियो, टीवी, घड़ी के पुर्जे आदि, और इसमें सिर्फ रंगाई, छपाई, चटाइयाँ, मिट्टी के बर्तन, ईंटें, सोना चांदी आदि आभूषण बनाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आपके पे गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है, और इसमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके बाद चौथा पॉइंट, इसका उत्पाद व्यापारी के माध्यम से बाजारों में बेचा जाता है, और इसका उत्पाद स्थानीय बाजार में परिवार के सदस्यों द्वारा बेचा जाता है। इसके बाद देखिए आपके यहाँ पे अथवा क्वेश्चन प्राथमिक व द्वितीयक आपको क्रियाकलापों में कोई 3 अंतर बताना है। तो आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको इनका अंतर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, आपको यहाँ पे 3 अंतर बताया गया है, लेकिन आपको हम यहाँ पे 4 अंतर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्राथमिक में आपको यहाँ पे आखेट, संग्रहण, पशुचारण, खनन, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, कृषि आदि ये क्रियाकलाप है।
उसमें विनिर्माण उद्योग, डेयरी उद्योग, कुटीर उद्योग सभी प्रकार की दशाएं सम्मिलित हैं। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, इसमें ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या को आपको 3 अंतर लिखना है। तो आपको इसमें आंसर देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे आंसर दिया जा रहा है। पहला, देश की कुल जनसंख्या को वह भाग जो गांवों में रहता है उसे कहते हैं ग्रामीण जनसंख्या, और नगरीय क्या होता है, जो छोटे बड़े नगरों में रहते हैं उन्हें कहते हैं नगरीय जनसंख्या। और इस जनसंख्या का जीविका का आपका मुख्य आधार कृषि होता है गांव वाले का, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है आपका उद्योग और व्यापार और सेवाएं, ठीक है। जैसे देखते हैं आप शहर में जाते होंगे, जबलपुर में हो गया, आप बड़े सिटी में रहते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा लोग गांवों वाले क्या करते हैं, बस खेती किसानी करते हैं। और जो शहर में रहते हैं वो क्या करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, ठीक है, कंपनियों में काम करते हैं। आपको यहाँ पे उद्योग धंधे व्यापार करते हैं। और आपका इसमें देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे पॉइंट, आपको भारत में 72% लोग यहाँ पे गांवों में रहते हैं, जबकि 28% लोग यहाँ पे कहाँ रहते हैं, आपका शहरों पर रहते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है प्रवास के आपको सामाजिक आपको परिणाम बताना है। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, आपको यहाँ पे प्रवास के प्रमुख प्रतिकर्ष कारकों को आपको लिखना है। तो यही क्वेश्चन आपका सेम है, आपको यहाँ पे आंसर कर लेना है। इसके बाद अथवा क्वेश्चन बंजर हुआ, फिर आपको यहाँ पे व्यर्थ भूमि या फिर कृषि योग्य भूमि में आपको अंतर बताना है। तो आपको यहाँ पे आंसर पूरा आपको लिख दिया गया है, देख लीजिए, है ना। आपको ये दिया गया है, आपका पॉइंट बाई पॉइंट अच्छे से कर लीजिएगा। एक भी आपको यहाँ पे आपको छोड़ना नहीं है, एक भी आपका पॉइंट यहाँ पे नहीं छोड़ना है। इसके बाद आता है आपका रबी और खरीफ में आपको यहाँ पे कोई 3 अंतर बताने हैं। तो रबी और खरीफ, भाई रबी मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, आपको जो अभी सीजन जो आपका चल रहा है, ठीक है, आपका फरवरी सीजन चल रहा है, यहाँ पे इस समय पर आपकी रबी की खेती बोई जा रही है। गेहूं हो गया, सरसों हो गया, ये सब आपकी रबी खेती होती है। और खरीफ में आपको यहाँ पे जो आपका धान के साथ होते हैं, ठीक है, फसलें आपको इसमें जून जुलाई में इनको बोया जाता है और यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है खरीफ को। और यहाँ पे रबी की फसलों को आपको कहाँ पे अक्टूबर नवंबर में आपको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इनको काटा जाता है। ये देख लीजिए, चावल, कपास, मूंगफली, ज्वार, बाजरा आदि, और गेहूं, मटर, चना, तिलहन, जौ, ठीक है, आपका यहाँ पे रबी फसल हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए, इसमें गर्म मौसम की आवश्यकता होती है और पानी की आवश्यकता होती है, और इनमें क्या होती है, गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसको देखिए, इसके बाद कम दिन की लंबाई की आवश्यकता पड़ती है और इसमें अधिक दिन की लंबाई की आवश्यकता पड़ती है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन आता है था आपका 18वां। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन लिखा गया है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र की आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंचाई पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो आपको इसका आंसर यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद आपका आता है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002, आपका 2 की आपके विशेषताएं। तो आपको यहाँ पे देखिए पूरे के पूरे आपका पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिख दिया गया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और यहाँ पे आपका तीसरा पॉइंट। अच्छे से याद कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं। यदि आपको टॉपर्स बनना है तो ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट यहाँ पे 19 आ चुका है। विश्व के मानचित्र में आपको दर्शाना है नॉर्वे और साथ में आपको भूमध्य सागर, और इसके अलावा आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, पंपास का घास का मैदान, संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक क्षेत्र, और इसके अथवा क्वेश्चन हिंद महासागर, न्यूजीलैंड, और यहाँ पे आपका सुएज नहर, और साथ में आपको यहाँ पे क्या लिखा है, आपका सिंगापुर बंदरगाह, न्यूयॉर्क। तो चलिए सब कुछ बताएंगे भाई, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिए, आपका उसमें पूछा गया था एक आपका अमेरिका का आपका औद्योगिक क्षेत्र कहाँ होगा, आपका उत्तरी अमेरिका में होगा। तो मानचित्र आप देखे होंगे, उत्तरी अमेरिका आपका यहाँ पे ये वाला क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आपका ये उत्तरी अमेरिका पूरा है, और यहाँ पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का आपका ये औद्योगिक क्षेत्र कहला जाएगा, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है। समझ गए बात को, आपको ये वाला पॉइंट करना है। इसके बाद पूछा गया था पंपास का मैदान। तो देखिए, पंपास का जो आपका मैदान है ना, वो आपका कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है, यहाँ पे है पराग्वे में। तो ये वाले भाग में आपको यहाँ पे लिख देना है पंपास का घास का मैदान, ठीक है, घास का मैदान। इसके बाद देखिए, इसमें पूछा गया था कि भाई आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया आपका ये वाला कहलाता है भाग पूरा, तो आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिख देना है। इसके बाद क्या था आपका यहाँ पे, आपका था इसमें अरब सागर हो गया आपका, ठीक है, इसके साथ आपका यहाँ पे भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर आपका होता है एशिया और यूरोप को अलग करता है। तो ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे आपका जो है अरब सागर इसके बीच में बहता है, तो आपको यहाँ पे भूमध्य सागर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है भूमध्य सागर कर देना है। और इसके बाद आपका और क्या था, उसमें था आपका देख लेते हैं जो एक था आपका सिंगापुर। तो सिंगापुर भाई आपका यहाँ पे है, देखिए
ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये आपका इंडिया कहलाता है। और यहाँ पे आपका है सिंगापुर। सिंगापुर कहाँ पे है, यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे सिंगापुर कर देना है। और इसके साथ आपका कौन कौन सा आपका नॉर्वे, तो नॉर्वे की बात कर रहा है तो नॉर्वे आपका आता है यूरोप में। तो यूरोप आपका देखिए ये वाला आपका यूरोप वाला भाग कहलाता है, ये इंडिया और फिर यहाँ पे यूरोप, तो आपको नॉर्वे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका थोड़ा कोने में आपको यहाँ पे नॉर्वे कर देना है। चलिए मिल चुका है आपको। इसके बाद आपको देखिए क्या क्या दिया है, इसके अलावा आपका दिया हुआ है न्यूयॉर्क शहर। तो न्यूयॉर्क शहर आपका कहाँ पे है, आपका उत्तरी अमेरिका में है। तो उत्तरी अमेरिका में आपका ये वाले भाग पे देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे न्यूयॉर्क आपका सिटी कहलाता है। तो आपको यहाँ पे न्यूयॉर्क आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपको कौन सा है देख लीजिए, करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। लैंड। चलिए इसको देखते हैं। तो न्यूजीलैंड का आपका यहाँ पे ये होगा ऑस्ट्रेलिया के एकदम बगल में। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे देखिए छोटा सा दिख रहा है ना, तो ये वाला आपका कहलाता है आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे क्या था, एक और आपका था यहाँ पे क्या था देख लेते हैं। इसमें आपका हिंद महासागर। तो हिंद महासागर भाई आपका ये वाला एरिया कहलाता है, पूरा आपका भारत के आपका यहाँ वाला पूरा आपका ये भाग, ये पूरा आपका हिंद महासागर है। तो आप यहाँ पे हिंद महासागर लिख देंगे। इसके बाद चलते हैं आपका इसके अथवा क्वेश्चन 20वां। यहाँ पे भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है, देखिए क्या क्या दर्शाना है आपको, दिल्ली और इसके बाद अरब सागर, केरल, चाय का आपका प्रमुख क्षेत्र। इसके अलावा आपको इसमें भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, इसके अलावा आपको इसमें छोटा नागपुर का पठार और मुंबई, कोलकाता, बंदरगाह और बिहार। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पे दिखाते हैं आपको दर्शाकर। तो सबसे पहले अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली कहाँ होगा आपका, ये वाले भाग में होगा। कहाँ होगा, यहाँ आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या पूछा गया था उसमें आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला, तो ये आपका कौन सा है, आपका उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश आपको यहाँ है, तो आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे लिख देना है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है। इसके बाद पूछा गया था छोटा नागपुर पठार, वो कहाँ है, आपका झारखंड में है। तो झारखंड आपका ये है, तो आपको यहाँ करके आपको छोटा नागपुर का आपको पठार यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपका पूछा गया था भाई साहब उसमें क्या, यहाँ पे अरब सागर। तो अरब सागर तो आपको ये वाला भाग कहलाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिख देंगे अरब सागर। और बंगाल खाड़ी की बात करेगा तो ये वाला आपका भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है, ठीक है। आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे केरल पूछा गया है, तो केरल आपका ये वाला आपका राज्य कहलाता है। समझ में आया क्या, बिल्कुल आया। इसके बाद आप क्या दिया गया है, इसमें आपको कुछ और दिया है क्या, बिहार दिया है। तो बिहार, कोलकाता और यहाँ पे मुंबई। तो चलिए इनको भी बता देते हैं, बिहार, कोलकाता और मुंबई। तो बिहार आपका देखिए ये वाला आपका राज्य कहलाता है बिहार, ठीक है। कौन सा, इसके आपका बगल वाला राज्य। तो ये आपका ये बिहार है, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोलकाता की बात करें तो ये आपका कोलकाता है, ये वाला आपका भाग। तो आपको यहाँ पे कोलकाता आपका बंदरगाह आपको यहाँ पे कर देना है। चलिए यहाँ पे देखिए हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट तरीके से कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो दिल से पसंद आई है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।